This sunscreen claims to be India's first ever SPF of 80+ वाला सनस्क्रीन। मैं इसको अपने साथ गोवा लेके गई थी फॉर 7 days। मैंने इसको अपनी बॉडी पे टेस्ट किया है। विल शेयर एवरीथिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन कि क्या इसने मुझे टैनिंग से प्रोटेक्ट किया, क्या इसके अंदर UVA और UVB जो प्रोटेक्शन है क्या वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर भी रही है, या जो भी ये सिर्फ 80+ के क्लेम्स है, इट्स ऑल मार्केटिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज अ जर्नी। आज हम बात करेंगे अबाउट दिस SPF 80+ PA4+ वाला सनस्क्रीन। This one is from a brand called Skin Inspired. I think ये Shark Tank पे appear हुए थे and after that the sunscreen got viral and they claim कि ये बहुत ही जल्दी sold होने वाला उनका product है। And when I checked SPF 80 I was like wow, because SPF 80+ very rare that you will get it in sunscreen and especially spray sunscreen। और मुझे जाना था गोवा तो मैंने कहा चलो ठीक है, what better time than this to test this sunscreen कि क्या ये सच में मुझे प्रोटेक्ट करती भी है या नहीं। So we'll discuss ingredients, we'll discuss the texture and then मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। So if you're interested then continue watching the video. This is the InviShield 365 sunscreen spray, claims to have SPF 80+ and PA4+, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो क्लेम कर रही है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, प्रिवेंट टैन को प्रिवेंट करने का ये क्लेम कर रही है। साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग ऑन पेपर बट लेट्स चेक द फॉर्मूला व्हाट इट स्पीक्स। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द की इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके UV फिल्टर्स के बारे में। दिस सनस्क्रीन यूजेस अ मिक्स ऑफ मॉडर्न केमिकल फिल्टर्स लाइक एवोबेंजोन, टाइनोसोप S एंड यूनुअल A+। सो फ्रॉम अ सन प्रोटेक्शन स्टैंड पॉइंट जो ये फिल्टर सिस्टम है इट्स रियली गुड एंड इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एक्चुअली। एंड ऑनेस्टली इट डिड प्रिवेंट टैनिंग, इसने मेरी स्किन को प्रिवेंट किया फ्रॉम टैनिंग। बट हियर थिंग्स गोज वेरी इंटरेस्टिंग because if you check the ingredient list you will see the very first ingredient here is ethyl alcohol at 95%, which means the formula is heavily alcohol based. Now alcohol is not at all a bad, but at such high concentration, especially in humid weather, it can dry out the skin barrier, increase the sensitivity and sometimes triggers itching or tiny bumps in reactive skin types. This formula also contain fragrance. So ingredient wise good UV filter, the formula is lightweight but the alcohol content is so high. अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, पर सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं कि जो इसका टेक्सचर है दैट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट। इट्स नॉट लाइक दोज स्प्रे सनस्क्रीन जो एकदम डिओड्रेंट की तरह उड़ती हैं और आपको सफोकेट कर देती हैं। द स्प्रिट्स इज वेरी वेरी फाइन एंड ये बहुत ज़्यादा ना लाइट वेट है, ठीक है। लाइक येस एरोसोल्स उड़ते हैं बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि हाँ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है इसको ऑब्जॉर्व करवाने के लिए। जस्ट स्प्रेड करें एंड देन लेट इट ड्राई ऑटोमेटिकली एंड वंस इट्स ड्राई यू वोंट फील एनीथिंग। लाइक इट्स नॉट लाइक द मोहा सनस्क्रीन की एकदम ऑयली ऑयली लगता है, ना ही निविया की जो सनस्क्रीन है उसकी तरह भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। ये इट गिव्स यू वेरी वेरी इनविजिबल काइंड ऑफ फिनिश, बट येस थोड़ा सा शाइनी आपको लगता है। दैट्स वाई यू माइट हैव नोटिस्ड कि जब मैं पर्पल मार्टिनी गई थी तो वहाँ पे मेरा इतना एरिया इट विल लुकिंग डल एंड फेस वॉज लुकिंग ब्राइट, बिकॉज जब मैंने इसको अप्लाई किया था थोड़ा सा ऑयली फील दे रहा था एंड उससे जो स्किन था दैट वॉज अपेयरिंग डार्कर। एंड इवन मेरा जो ब्लू ड्रेस था स्टारफिश वाला उसमें भी आई हैव नोटिस दैट, आई डोंट नो वेदर यू हैव नोटिस्ड इट नॉट, बट आई कैन सी दिस पार्ट जितना एक्सपोज था और जितने में मैंने ये अप्लाई करा था इट वॉज लुकिंग वेरी शिमरी, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि कुछ हाईलाइटर अप्लाई किया है, बट दैट वाज नॉट हाईलाइटर, दैट वाज दिस सनस्क्रीन। एंड येस थोड़ी सी ऑयली फील देती है, हालांकि लगती भी है थोड़ी सी, जैसे ऑब्वियसली यहाँ पे तो मैं 2-3 बार रीअप्लाई इसको कर चुकी थी तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली लगने लग गया था। बट एट फर्स्ट लाइक बहुत ज़्यादा ऑयली फील ऑयली नहीं है बट लुक ऑयली आनी शुरू हो जाती है। सो दैट वाज द थिंग। तो ऐसा नहीं है कि इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, येस इसने मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करा फ्रॉम टैन, बट
मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बहुत कम ऐसी सनस्क्रीन्स हैं जो मेरे को स्किन एलर्जी से प्रिवेंट करती हैं। तो इसके साथ भी वही सेम चीज़ हुई, इसने टैनिंग से तो प्रिवेंट किया, बट जो मुझे छोटे 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 दाने दाने निकल जाते हैं ना स्किन पे, वो मुझे निकले इची वाले, जिसमें खुजली भी हो रही थी। तो अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आप थोड़ा सा भी और उसको स्क्रैच करो तो आगे से आगे से आगे से आगे आगे से आगे फैलता जाता है, रेड होता जाता है और आपको इचिंग होनी शुरू हो जाती है। सो उस सिचुएशन से इसने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। सो आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन रूट कॉज है उसका, दैट इज़ द एल्कोहल। यूवी फिल्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो UVA एंड UVB लाइक बर्न एंड एज वेल एज जो स्किन एलर्जी हुई उससे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज आई थिंक एल्कोहल कंटेंट इज सुपर हाई हेयर, दैट्स वाई मेरी स्किन पे वो रिएक्ट कर गया और इसलिए मेरे को वो दाने दाने निकल गए। क्विक नोट, कौन इसको यूज़ कर सकता है? इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ ऑयली स्किन, जिसका स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिसको एल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका स्किन बहुत ज़्यादा बैरियर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट ऑन योर बॉडी, फेस के लिए इतना हाई एल्कोहल कंटेंट आई वोंट recommend. And for those people who have a very very reactive skin, very very sensitive skin और compromised barrier वाला skin है, avoid this. So my final verdict for this InviShield 365, it is a beautiful sunscreen. It is a lightweight sunscreen. It does protect your skin from tanning, but alcohol content थोड़ा ज़्यादा है, fragrance है, that's why it is reactive on sensitive and reactive skin. And another con of this sunscreen is that this one is for I think 800 rupees, and this bottle, 100 ml bottle or this cylinder would hardly last you for a week, not more than that. अगर आप daily इसको use कर रहे हो and if you are reapplying it 1 or 2 times in a day, then it would hardly last you for 1 week, not more than that. Trust me on this. और मैंने इसको देखो सिर्फ अपनी स्किन पे लगाया है, मैंने इसको और किसी की स्किन पे नहीं लगाया है। सो ओनली 1 person हैव यूज्ड इट, एंड मैंने इसको अपनी आर्म्स, पैरों पे, लेग्स पे, नेक पे, पीछे बैक पे, लाइक जब मैं निकली हूँ, आई थिंक आपने देखा है मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी थी, तो जब मैं एक्सपोज थी सन में तब मैंने इसको लगाया है। सो दिस वन लास्टेड मी फॉर माई दिस 7 day का गोवा हॉलीडेज, तो उसमें ये सर्वाइव कर पाई है। अभी यू कांट हेयर एनीथिंग बिकॉज उसमें बहुत कम बची हुई है। तो एक वो चीज़ है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। अदर देन दैट, अगर आप इसको सिर्फ बॉडी पे लगाना चाहते हो, अगर आपका स्किन मेरे जैसा रिएक्टिव नहीं है, देन आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस वन यू कैन, बट आई एम एक्सप्लोरिंग मोर स्प्रे सनस्क्रीन्स इन दिस ईयर। सो जल्दी ही मैं आपको एक कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ वीडियो दूंगी बेस्ट एंड वर्स्ट स्प्रे सनस्क्रीन की और बॉडी सनस्क्रीन्स की। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। दैट वाज जस्ट माय एक्सपीरियंस। अगर आपने इसको ट्राई किया है और अगर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, सो दैट बाकी जो लोग देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके एंड देन दे कैन मेक अ वाइसर डिसीजन। सो या, आई होप दिस वीडियो वॉज लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई है मेरे एक्सपीरियंस से, देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.